वेलकम टू @Monday एजुकेशन। बोध प्रश्न और अभ्यास 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। क। पंडित चंद्रधर हमेशा क्यों पछताया करते थे? उत्तर। पंडित चंद्रधर एक अपर प्राइमरी में मुदर्रिसी अर्थात शिक्षक के पद पर थे। महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद ही उन्हें कुछ रुपए मिलते जो जल्दी खत्म हो जाते थे। गरीबी में जीने के कारण वे हमेशा पछताया करते थे। ख। पंडित जी क्यों कहा करते थे कि हमसे तो मजूर ही भले? उत्तर। पंडित जी ने अध्यापक की नौकरी की थी। उनका वेतन काफ़ी कम था, जिससे उनका गुजारा बमुश्किल होता था। वे सोचते थे कि उनसे तो मजदूर अच्छा कमा लेते हैं, इसलिए वे कहा करते थे कि उनसे तो मजूर ही भले। ग। ठाकुर अतिबल सिंह और मुंशी बैजनाथ के लिए बाजार में कैसे अलग भाव था? उत्तर। ठाकुर अतिबल सिंह थाने में हेड कांस्टेबल थे और मुंशी बैजनाथ तहसील में सियाहे नवीस अर्थात सरकारी खजाने में मुनीम थे। उन लोगों की ऊपरी कमाई भी होती थी और साथ ही साथ लोगों के बीच में उनका रोब-दाब भी था। इन सबके कारण ही बाजार में उनके लिए अलग भाव था। घ। ठाकुर साहब और मुंशी जी की कृपा के बदले में पंडित जी को क्या करना पड़ता था? उत्तर। ठाकुर साहब के 2 लड़के और मुंशी जी के 3 लड़के थे। पंडित जी को उन लोगों की कृपा के बदले उनके लड़कों को पढ़ाना पड़ता था। अंगा। अपनी दुर्वस्था से निकलने के लिए पंडित जी ने क्या किया? उत्तर। अपनी दुर्वस्था से निकलने के लिए पंडित जी ने काफ़ी कोशिश की। उन्होंने प्रार्थना पत्र लिखा, अफसरों के खुशामदें की, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी ना हो पाई। च। पंडित जी पर अफसर लोग क्यों खुश थे? उत्तर। पंडित जी अपने शिक्षा के काम में कभी कोई गलती होने नहीं देते थे। वे ठीक समय पर जाते, देर करके आते और मन लगाकर पढ़ाते थे, इसलिए अफसर लोग उन पर खुश थे। 6। पहले मुसाफिर ने ठाकुर अतिबल सिंह को गाड़ी में क्यों नहीं बैठने दिया? उत्तर। पहले मुसाफिर ने ठाकुर अतिबल सिंह को गाड़ी में बैठने नहीं दिया क्योंकि ठाकुर अतिबल सिंह उस व्यक्ति पर खुफिया फरोशी का अपराध लगाया था और साथ
ही साथ उससे छुटकारा देने के लिए नगद 25 रुपये लेकर टले थे। ठाकुर साहब ने दूसरे मुसाफिर का क्या बिगाड़ा था? उत्तर: ठाकुर साहब ने दूसरे मुसाफिर को मेले में कई डंडे लगाए थे। दूसरे मुसाफिर के चुपचाप तमाशा देखने के बावजूद भी ठाकुर साहब ने डंडे बरसाकर उसका कचूमर निकाल दिया था। डॉक्टर चोखेलाल मुंशी बैजनाथ से क्यों नाराज था? उत्तर: डॉक्टर चोखेलाल जब भी तहसील में अपनी ज़मीन की लगान जमा करने जाते तो मुंशी जी डांट डपट कर उनसे कुछ रुपए वसूल कर लेते। अगर मुंशी जी को चोखेलाल पैसे नहीं देते तो उन्हें लंबा घंटों शाम तक इंतज़ार करना पड़ता। इसलिए वे मुंशी बैजनाथ से नाराज थे। पंडित चंद्रधर को नींद क्यों नहीं आई? उत्तर: पंडित चंद्रधर रात भर ठाकुर अतिबल सिंह के साथ रेलगाड़ी में हुए झगड़े और चिकित्सालय में मुंशी जी और डॉक्टर चोखेलाल के बीच हुए नोक झोंक को याद करते रहे। वह अपने शिष्य कृपाशंकर की सहायता के बारे में भी सोचते रहे। इसलिए उन्हें रात भर नींद नहीं आई। 2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए। क. पंडित चंद्रधर ने कहाँ मुदर्रिसी की थी? उत्तर: पंडित चंद्रधर ने एक अपर प्राइमरी में मुदर्रिसी की थी। ख. पंडित जी के पड़ोस में कौन कौन रहते थे? उत्तर: पंडित जी के पड़ोस में एक हेड कांस्टेबल ठाकुर अतिबल सिंह तथा दूसरे तहसील में स्याहे नवीस मुंशी बैजनाथ रहते थे। ग. संध्या को कचहरी से आने पर मुंशी बैजनाथ क्या करते थे? उत्तर: संध्या को कचहरी से आने के बाद मुंशी अपने कमरे में बैठकर शराब पीते थे और जब कुछ नशा चढ़ जाता तो हारमोनियम भी बजाते थे। घ. ठाकुर साहब शाम को क्या करते थे? उत्तर: ठाकुर साहब शाम को अपने आराम कुर्सी पर लेटकर खुशबूदार खमीरा पीते थे। अंग. दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिए क्या करते थे? उत्तर: दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिए उठ उठकर सलाम करते थे। च. पंडित जी अपने भाग्य को क्यों कोसते थे? उत्तर: पंडित जी की आय
बहुत कम थी। वे गरीबी में गुजारा कर रहे थे, इसलिए वे अपने भाग्य को कोसते थे। 6. मुंशी जी ने पंडित जी को किसका ख्याल रखने को कहा, क्यों? उत्तर: मुंशी जी ने अपने तीनों लड़कों का ख्याल रखने के लिए कहा, क्योंकि वे आवारा हुए जाते थे। ऊसर की खेती किसे कहा गया है? उत्तर: पंडित जी की वेतन वृद्धि को ऊसर की खेती कहा गया है। पहले मुसाफिर पर ठाकुर साहब ने कौन सा अपराध लगाया था और कितने रुपए लेकर वे टले थे? उत्तर: पहले मुसाफिर पर ठाकुर साहब ने खुफिया फरोशी का अपराध लगाया था और नगद 25 रुपए लेकर टले थे। दूसरे मुसाफिर ने ठाकुर साहब से नीचे बैठ जाने की बात करते हुए क्या कहा? उत्तर: दूसरे मुसाफिर ने ठाकुर साहब से नीचे बैठ जाने की बात करते हुए कहा कि इससे उनकी तौहीन नहीं हो जाएगी। वह थाना थोड़े ही है जिससे उनके रोब पर कोई फर्क पड़ जाएगा। कृपाशंकर ने बिल्हौर से कौन सी परीक्षा पास की और अयोध्या में किस पद पर तैनात हुआ था? उत्तर: कृपाशंकर बिल्हौर में अपर प्राइमरी में पढ़ाई की थी। उसके बाद वहाँ से आकर इंट्रेंस पास किया और अयोध्या में म्यूनसिपैलिटी में नौकर के पद पर तैनात हुआ था। पंडित जी को किस बात का बोध हुआ? उत्तर: शिक्षकता एक महान कर्म है, इस बात का बोध पंडित जी को हुआ। 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। बोध कहानी किसने लिखी है? उत्तर: प्रेमचंद जी ने। पंडित चंद्रधर ने अपर प्राइमरी में कौन सी नौकरी की थी? उत्तर: मुदर्रिसी की। कौन सदा पछताया करते थे कि कहाँ से इस जंजाल में आ फंसे? उत्तर: पंडित चंद्रधर। महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद पंडित जी को कितने रुपए देखने को मिलते थे? उत्तर: 15 रुपए। तहसील में स्याहे नवीस कौन था? उत्तर: मुंशी बैजनाथ। ठाकुर साहब
आराम कुर्सी पर लेटकर क्या पीते थे? उत्तर, खुशबूदार खमीरा। 6. मुंशी जी को कौन सा व्यसन था? उत्तर, शराब कबाब का। ज. अफसर लोग किस पर खुश थे? उत्तर, पंडित चंद्रधर पर। झ. वेतन वृद्धि को किसकी खेती कहा गया है? उत्तर, उसर की खेती। यह कौन से महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह अयोध्या की यात्रा के लिए निकले थे? उत्तर, सावन के महीने। ट. दोनों महाशयों ने कितने सप्ताह की छुट्टी ली? उत्तर, 1 सप्ताह की। ठ. बिल्हौर से कितने बजे गाड़ी छूटती थी? उत्तर, रात 1 बजे। ड. डॉक्टर चोखेलाल कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर, बिल्हौर के। ढ. किसकी विनय और नम्रता ने सबको मुग्ध कर लिया? उत्तर, कृपा शंकर की। अण. शिक्षक का गौरव किसने समझा? उत्तर, पंडित चंद्रधर ने। त. सभी लोग अयोध्या में कितने दिन रहे? उत्तर, 2 दिन। 4. निम्नलिखित अवतरणों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क. हमसे तो मयूर ही भले। उत्तर, पंडित चंद्रधर एक शिक्षक थे। कम आमदनी होने के कारण उनका जीवन गरीबी में बीत रहा था, इसलिए वे कहते थे, हमसे तो मयूर ही भले। ख. परंतु इस विभाग की वेतन वृद्धि उसर की खेती है। उत्तर, पंडित चंद्रधर शिक्षक के पद पर थे। उस विभाग में वेतन वृद्धि का अवसर बहुत ही कम आता, इसलिए कहा गया है कि इस विभाग की वेतन वृद्धि उसर की खेती है। ग. कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। उत्तर, डॉक्टर चोखेलाल जब भी तहसील में अपना लगान जमा करने जाते, मुंशी बैजनाथ उनको डांट डपट कर कुछ पैसा वसूल कर लेते, लेकिन आज वो खुद चोखेलाल के चौखट पर मरीज के रूप में पड़े थे और चोखेलाल ने इसका खूब फायदा उठाया। इसलिए कहा गया है, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। घ. पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। उत्तर, पंडित चंद्रधर एक शिक्षक थे। उन्हें कम वेतन मिलता था। उनके वेतन से उनका गुजारा बमुश्किल होता था, इसलिए वह शिक्षा विभाग से अपना तबादला करवाना चाहते थे, किंतु जब वे ठाकुर और मुंशी जी के साथ अयोध्या के यात्रा पर गए
और जब वहाँ उन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उस समय पंडित जी के एक छात्र कृपाशंकर ने उनकी बहुत मदद की। तब पंडित जी ने शिक्षक का गौरव समझा। 5. रिक्त स्थानों को भरिए। क. डैश पैसे की चीज़ टके में लाते। 4. ख. ईश्वर ने उन्हें इतनी डैश दे रखी थी। प्रभुता। ग. आपने आकर मेरा डैश निकाल दिया। कचूमर। घ. दरोगा जी ने डैश कर एक डोली का प्रबंध किया। दौड़ धूप। अंग. मेरे पिता कुछ दिनों बिल्हौर के डैश रहे थे। डाक मुंशी। 6. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। क. पंडित चंद्रधर को कितने रुपए मासिक वेतन मिलता था? 1 10, 2 50, 3 15, 4 100। उत्तर 3 15। ख. मुंशी बैजनाथ के कितने लड़के थे? 1 2, 2 4, 3 3, 4 5। उत्तर 3 3। ग. इसमें कौन सी हेठी हुई जाती है? यह वाक्य किसने कहा? 1 पहले मुसाफिर ने, 2 पंडित चंद्रधर ने, 3 दूसरे मुसाफिर ने, 4 मुंशी बैजनाथ ने। उत्तर 3 दूसरे मुसाफिर ने। घ. आपके खून का प्यासा हूँ का अर्थ है 1 खून पीना चाहता हूँ, 2 प्यास बुझाना चाहता हूँ, 3 वध करना चाहता हूँ, 4 मारपीट करना चाहता हूँ। उत्तर 3 वध करना चाहता हूँ। अंगा. पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा का आशय है 1 शिक्षकता का महत्व अधिक है, 2 सबसे बड़ी नौकरी शिक्षक की है, 3 दूसरी नौकरियों का कोई महत्व नहीं है, 4 शिक्षक बनने में वेतन अधिक मिलता है। उत्तर 1 शिक्षकता का महत्व अधिक है। अभ्यास कार्य 1. निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के कारक बताइए। क. खुले मैदान में रेत पर पड़े रहने के सिवा और कोई उपाय न था। उत्तर अधिकरण कारक। ख. मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ। उत्तर मुझे कर्म, तुमसे करण कारक। ग. मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी कुछ सेवा करने का अवसर मिला। उत्तर अधिकरण कारक। घ. रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की नोक-झोंक के सम्मुख कृपाशंकर की सहायता और शालीनता प्रकाशमय दिखाई देती थी। उत्तर संबंध कारक। 2. निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थानों को उपयुक्त उपसर्गों से पूरा कीजिए। क. अब तक डैश 4 पैसे होते, आराम डैश जीवन व्यतीत होता। में से
ख मैं डैश तुम्हारे साथ रियायत डैश थी ने की। ग आपने डैश सूरत ना देखी होगी पर आपके डंडे डैश देखी है मेरी ने। घ खुले मैदान डैश रेत डैश खड़े थे मैं पर। 3 निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। पंडित पंडिताई, बुरा बुराई, मौजूद मौजूदगी, अच्छा अच्छाई, प्रभु प्रभुता, विनम्र विनम्रता, शालीन शालीनता, महान महानता। 4 रेखांकित पदों के संज्ञा भेद लिखिए। क जरा जबान संभालकर बातें कीजिए। उत्तर जातिवाचक संज्ञा। ख इन दोनों दुष्टों ने उनका असबाब फेंक दिया। उत्तर जातिवाचक संज्ञा। ग प्रत्येक स्टेशन पर कोयला पानी ले लेते थे। उत्तर द्रव्यवाचक संज्ञा। घ लोगों की जान में जान आई। उत्तर जातिवाचक संज्ञा। अंग कृपाशंकर ने पंडित जी के चरण छुए। उत्तर वाचक संज्ञा। च मेले ठेले में एक फालतू आदमी से बड़े काम निकलते हैं। उत्तर जातिवाचक संज्ञा। 5 रेखांकित पदों के कारक बताइए। क मुसाफिर ने क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखा। उत्तर करण कारक। ख दरोगा जी ने अपने मित्र की बुरी दशा देखी। उत्तर संबंध कारक। ग वे लोग खुले मैदान में रेत पर पड़े रहे। उत्तर अधिकरण कारक। घ कृपाशंकर ने कई कुली बुलाए। उत्तर कर्ता कारक। वे लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। उत्तर संप्रदान कारक। 6 निम्नलिखित वाक्यों में से कारक छांटिए और उनके नाम भी लिखिए। 1 मुंशी जी को शराब कबाब का व्यसन था। उत्तर मुंशी जी को कर्म कारक, शराब कबाब का संबंध कारक। 2 माता ने बच्चे को सुलाया। उत्तर माता ने कर्ता कारक, बच्चे को कर्म कारक। 3 ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे। उत्तर गाड़ी से अपदान कारक। 4 लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। उत्तर आदर से करण कारक। मोर वीडियोज़ पाएँ चैनल को सब्सक्राइब करो।